राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है। सूबे में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बदलने वाला रिवाज बदलने का विश्वास जता रहे हैं। केरल में 70 साल पुराना रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में 30 साल से ही होने की बात कह रहे हैं। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं। बयानों से हटकर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पिटारे से वादों और गारंटियों की झड़ी लगा दी है। दोनों ही दलों ने मतदाताओं के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं की हैं। बीजेपी को अपने साइलेंट वोट के साथ ही किसान, छात्र, युवा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं के सहारे सत्ता परिवर्तन का इतिहास कायम रखने का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस को गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए दी गई गारंटी के सहारे रिवाज बदलने की उम्मीद है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के चुनाव घोषणा पत्र पर नजर डालें तो कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है और वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला, युवा, किसान और गरीब को फोकस कर वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने गहलोत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का कवर 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। सीएम गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व को इस योजना पर बहुत भरोसा है। कांग्रेस की नजर इस योजना के लाभार्थियों पर तो है ही, एक बड़े वर्ग को इसके जरिए अपने पाले में लाने का विश्वास भी सत्ताधारी दल को है। महिलाओं पर कांग्रेस के फोकस की बात करें तो कांग्रेस ने 400 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके जरिए कांग्रेस की रणनीति सूबे की 2 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं को साधने की है। पार्टी ने महिलाओं पर फोकस कर गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने, महिला अपराध के मामलों में जल्द न्याय के लिए कदम उठाने के भी वादे किए हैं। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाने का भी वादा किया है। सीएम गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे पीएम मोदी भी ओबीसी से ही हैं। राजस्थान में गहलोत या पीएम मोदी ओबीसी का किंग कौन, इन चुनावों को इसका लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। ऐसे में जातिगत जनगणना के दांव से कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के लामबंद होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने फिर से सत्ता में आने पर मनरेगा योजना के तहत 125 से बढ़ाकर 150 दिन रोजगार देने की गारंटी का भी वादा किया है। इस घोषणा पत्र के जरिए बेरोजगारों को साधने का भी प्लान है। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। इन वादों के पीछे बेरोजगारों को साधने का बड़ा प्लान बताया जा रहा है। कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दांव को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि इस देश में एक जाति है, गरीब की, यही सबसे बड़ी जाति है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसकी छाप नजर आ रही है। बीजेपी का फोकस गरीब के साथ ही महिला, युवा और किसान पर है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है, अब हम आपको बताते हैं। बीजेपी ने गरीबों को मुफ्त राशन के साथ ही हर परिवार को घर देने का वादा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। बीजेपी ने गरीब छात्र छात्राओं को ड्रेस और किताब के लिए 1200 रुपए हर साल दिए जाएंगे। इन वादों के जरिए पार्टी की नजर गरीब वर्ग को साधने पर है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने, गेहूं की खरीद के लिए 2700 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी और इसके साथ बोनस देने का भी वादा किया है। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन, महिलाओं के लिए प्रदेश भर में 300 बूथ स्थापित करने के साथ राजस्थान सशस्त्र बल में महिलाओं के लिए 3 बटालियन के गठन का भी वादा किया है। महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है और इस वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी ने सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया है। बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए रोजगार कार्ड चला है। पार्टी ने सत्ता में आने पर 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के साथ ही 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी ऐलान किया है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि 50 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा। बीजेपी ने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का भी वादा किया है। बीजेपी की रणनीति पेपर लीक और बेरोजगारी के कारण युवाओं के असंतोष को कैच कराने, उन्हें
रोजगार कार्ड के अपने पाले में लाने की है। उन्हें रोजगार कार्ड से अपने पाले में लाने की है। राजस्थान चुनाव के प्रचार में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक वादों और गारंटियों पर जोर रहा। राजस्थान चुनाव के प्रचार में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक वादों और गारंटियों पर जोर रहा। अब लाभार्थी किसके साथ जाते हैं? गहलोत की गारंटी पर भरोसा जताते हैं या मोदी की गारंटी पर? 25 नवंबर को मतदाता किसके चुनाव निशान वाला बटन दबाते हैं, ये तो 3 दिसंबर की तारीख ही बताएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।